सेना के वर्दी पहनने का इच्छा रखने वाले हिंदुस्तान के मेरे सारे भाइयों तथा मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को त्रिशूल संस्थान के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग कंप्यूटर के ऊपर चर्चा करेंगे और कंप्यूटर को यार बेसिक से जानेंगे। ऐसे तो मैं इसमें आपको यार बहुत सारा टॉपिक पढ़ाऊँगा, लेकिन आज इसका यार बेसिक के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज के डेट में देखिए कंप्यूटर जो है वो हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। पिछला बार यार जीडी में यार 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा हुआ था, तो सभी बच्चों को यार ये जानना चाहिए। खास करके क्लर्क के बच्चों को तो और यार इसके बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर आज के डेट में यार रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में हर जगह पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में हमें सही जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो गणना मशीन था उसका नाम था एबेकस। ये हमारा पहला गणना मशीन था एबेकस, और ये कहाँ बना था? चीन में। और इसका देखिए आकार कुछ इस ढंग का था। इसको हम पहला काउंटिंग मशीन कहते हैं। इसका आकार कुछ इस ढंग से था। आप लोगों ने यार बहुत सारा यार स्लेट देखा होगा बच्चा में, जिसमें यार इस ढंग से रिंग लगा रहता है। तो काउंटिंग के लिए जो सबसे पहले मशीन बना वो बना क्या? एबेकस। कहाँ बना? चीन में। इसमें तरह तरह के रंगीन रिंग लगे रहते थे, जिससे लोग पहचान लेते थे, मतलब कि जिससे यार गणना करने में सुविधा होता था। और आप लोग तो जानते हैं एबेकस क्या है? पहला गणना मशीन। कहाँ बना था? चीन में। और भाई देखो यार, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब यहाँ से यार कंप्यूटर के दौर यार धीरे धीरे बढ़ते गया, और हम लोग पहुँच गए कहाँ पहुँच गए? हम लोग पहुँच गए यार 1645 ईस्वी में। कहाँ पहुँचे? 1645 ईस्वी में। और 1645 ईस्वी में पास्कल ने, फ्रांस का था पास्कल ने पहला कैलकुलेटर बनाया। पास्कल ने पहला कैलकुलेटर बनाया, और एक कैलकुलेटर यार आपको इसमें 0 से 9 तक कोड था। और एक कैलकुलेटर यार सिर्फ जोड़ सकता था और सिर्फ घटा सकता था, मतलब कि ऐड कर सकता था और सब्ट्रैक्ट कर सकता था। इसलिए यार इस कैलकुलेटर का नाम रखा गया, इसको बोला गया क्या? एडिंग मशीन। तो भाई मेरे, पहला गणना मशीन कौन? एबेकस। कहाँ बना? चीन में। एबेकस देखो यार इस तरह का यार स्लेट रहता था, और इसमें रिंग रहता था। इसमें तरह तरह के आपको कलर इसमें रहते थे, तरह तरह का कलर इसमें डाला रहता था, और उससे यार हम काउंट कर लेते थे। फिर क्या बना? कैलकुलेटर कौन बनाया? पास्कल कहाँ का था? फ्रांस का। और यार उसने जो यार कैलकुलेटर बनाया उसका नाम हम रखे क्या नाम बोला जाता था? एडिंग मशीन। और इसको एक और नाम से जाना जाता था, पास्कलीन। इसको एक और नाम से जाना जाता था, पास्कलीन। तो दोस्त, कहानी में हम लोग कहाँ तक पहुँचे? कैलकुलेटर तक। अब कहानी आगे बढ़ा, धीरे धीरे यार चीज़ों में सुधार होते गया। उस समय देखिए यार आपको औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हो चुका था, और 1801 ईस्वी में मेरी जोसेफ 1801 ईस्वी में मेरी जोसेफ जैकबार्ड ने आपको क्या बनाया? इन्होंने बनाया यार एनालिटिकल
एनालिटिकल इंजन। अब मेरे भाई से कोई बोले कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, तो वो बनाया मेरी जोसेफ जैकबार्ड। अब क्या था ये एनालिटिकल इंजन? देखिए, एनालिटिकल इंजन यार कंप्यूटर तो नहीं था। इसका उपयोग यार आपको बुनाई के क्षेत्र में, जो यार कपड़ा बुनने वाला जो मशीन था उसको यार कुछ ही ऑटोमेटिक किया एनालिटिकल इंजन। तो इसका उपयोग होता था कहाँ? बुनाई के क्षेत्र में, कपड़ा बुनाई के क्षेत्र में। और उस समय यार कपड़े का कारखाना बहुत ज़्यादा था, तो बुनाई के क्षेत्र में आपको एनालिटिकल इंजन का प्रयोग होता था। तो देखिए, पहले अबेकस था, फिर यार पास्कल कैलकुलेटर लाया, और मेरी जोसेफ जैकबार्ड ने आपका एनालिटिकल इंजन का खोज किया। और पूछ दे आपसे कि एनालिटिकल इंजन का प्रयोग कहाँ होता है, तो मेरा सब भाई बताएगा कि किस क्षेत्र में होता है? बुनाई के क्षेत्र में। चीज़ें कुछ और बढ़ी भाई। अब देखो यहाँ से यार हर चीज़ थोड़ा थोड़ा सुधरते गया, और एक दिन यार यही जाके यार कंप्यूटर का रूप धारण कर लिया। तो दोस्त मेरे, आगे आपको 1820 ईस्वी में आप लोग देखिए कलम कॉपी लेके बैठिएगा तभी सीखिएगा। और ये सारे बच्चे जो एसएससी जीडी दे रहे हैं, जो आपको आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में भी सभी सेक्शन आज के डेट में यार कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। तो आप अगर चाहते हैं कि नहीं अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें और समय मिला है, तो आप अपने आप को तैयार कर लें। और मुझे बिल्कुल सीरियस बच्चे पसंद हैं, जो बिल्कुल वर्दी पहनना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल जॉब लेना चाह रहे हैं। और मैं जानता हूं कि मेरा भाई लोग सीरियस है, हमसे जुड़ा हुआ हर भाई सीरियस है। तो दोस्त जुड़ जाओ और इस चैनल को यार दूर तक पहुंचाओ। 1820 ईस्वी में आप लोग सब जानते हैं, चार्ल्स बेबेज का तो नाम जानते होंगे। चार्ल्स बेबेज, तो चार्ल्स बेबेज ने यार 1820 ईस्वी में आपको जो मशीन बनाया उसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन। और चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन था वही जाके आगे जाकर यार कंप्यूटर का स्वरूप धारण किया। ये कंप्यूटर तो नहीं था, लेकिन यही यार इसी के आधार पर कंप्यूटर बनाया गया। इसलिए चार्ल्स बेबेज को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पितामह। कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का पितामह। कंप्यूटर का पितामह। तो कौन थे कंप्यूटर का पितामह? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कौन सा मशीन बनाया? डिफरेंस इंजन। और इसी के आधार पर यार आगे का कंप्यूटर का मतलब के स्ट्रक्चर रखा गया। तो दोस्त आगे जाके आपको हरमन हॉलार्थ ने बनाया पंच कार्ड का प्रयोग आपको स्टोरेज के लिए हुआ। और हरमन हॉलार्थ ने क्या बनाया? पंच कार्ड। तो दोस्त दुनिया का पहला गणना मशीन अबेकस, कैलकुलेटर बनाया पास्कल, एनालिटिकल इंजन कौन? मेरी जोसेफ जैकबार्ड। और भाई मेरे, आपको यार चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाया, जो कंप्यूटर बनाया, वो सिस्टम बनाया, उसका नाम क्या था? डिफरेंस इंजन। और ये क्या थे? कंप्यूटर के पितामह थे। लेकिन हरमन हॉलार्थ ने क्या बनाया? पंच कार्ड। आइए दोस्त, अब जरा हम लोग कंप्यूटर में आगे का सफर करें। अब देखिए 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी को माना जाता है यार कंप्यूटर का पहले जनरेशन का शुरुआत। क्योंकि इस दौर तक यार व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और उस सब चीज़ का हिसाब किताब लगाने के लिए यार एक अच्छा सिस्टम चाहिए था। तो दुनिया में जो पहला यार आधुनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बना, उसका नाम था इनियक। क्या नाम था इसका? इनियक। इनियक का देखिए फुल फॉर्म होता है आपका, इनियक का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक
आगे बोलिए इलेक्ट्रॉनिक। एन से क्या हो गया? न्यूमेरिकल। एन से हुआ आपका न्यूमेरिकल। और आपका यार आई से क्या हो गया? इंटीग्रेटेड। और ए से क्या हो गया? एंड। और सी से क्या हो गया? कंप्यूटर। तो दोस्त मेरे, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? इनियक। और इसे कहते थे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। और इसको बनाने वाले थे कौन? इसको बनाने वाले थे यार प्रिस्पर, एकॉर्ड, प्रिस्पर एकॉर्ड और जॉन मुचली। तो दोस्त, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन हो गया? इनियक। इसको बनाने वाले कौन? प्रिस्पर एकॉर्ड और जॉन मुचली। और उस दौर में यार ऐसा और भी कंप्यूटर बना। मार्क 1 बना, 1951 में आपको यार यूनिवैक बना। अभी हम आएंगे। तो देखिए यार 1942 ईस्वी से कंप्यूटर का जनरेशन पीढ़ी स्टार्ट हो गया। और अभी हम लोग यार 5वां पीढ़ी का उपयोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 5वां पीढ़ी का उपयोग कर रहे हैं। और इसमें हम लोग यार 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जनरेशन तक भी पहुंचे हुए हैं। वहाँ पर भी काम हो रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में आपका 5वां पीढ़ी उपयोग हो रहा है। तो कंप्यूटर यार पीढ़ी बाई पीढ़ी उसमें कुछ न कुछ सुधार आते गया। तो आते हैं हम लोग यार पहला पीढ़ी को हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन के बारे में हमको क्या रखना है याद? कि देखो यार पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था यार वो बहुत बड़ा था। क्या था वो बहुत बड़ा था, है ना? और उसमें यार आपको निर्वात ट्यूब का इसमें आपको निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था। इसमें आपका निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, जिसे हम वैक्यूम ट्यूब भी कहते थे। अब पूछेगा यार किस निर्वात ट्यूब का खोज किसने किया? तो इस निर्वात ट्यूब का खोज किया यार कौन? फ्लेमिंग ने। वही फ्लेमिंग जिसको आज आगे जाके हम लोग यार इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ेंगे तो जानेंगे फ्लेमिंग का यार दायां हाथ और बायां हाथ का नियम। तो उसी फ्लेमिंग ने यार बनाया था निर्वात ट्यूब। और निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? पहला पीढ़ी में। और क्या है पहला पीढ़ी में बेटा? कि पहला पीढ़ी का कंप्यूटर यार जब काम करता था तो गर्म हो जाता था। जब इसमें काम लिया जाता था इससे तो क्या हो जाता था? गर्म हो जाता था यार। अब गर्म हो जाएगा तो यार इसको मेंटेन के लिए यार इसमें क्या किया गया? इसमें यार एयर कंडीशन का प्रयोग हुआ। एयर कंडीशन का प्रयोग हुआ। तो आप क्या क्या जाने पहला पीढ़ी के कंप्यूटर में? इसमें क्या था? निर्वात ट्यूब काम करने पर क्या हो जाता था? गर्म हो जाता था। तो यार इसके लिए किस सिस्टम को बनाए हम? एयर कंडीशन का प्रयोग किए इसमें। और निर्वात ट्यूब कौन बनाया भाई? फ्लेमिंग। और पहला पीढ़ी का यार कंप्यूटर बहुत बड़ा था। इसमें यार स्टोरेज के लिए, पहला पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए आपको यार पंच कार्ड का कि पहला पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए यार किस चीज़ का प्रयोग होता था?
तो पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। वही पंच कार्ड जिसको कौन बनाया? हरमन हॉलार्थ, बताए तो थे अभी। तो दोस्त मेरे, आपने पहला पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के बारे में क्या क्या जाना? इसमें आया निर्वात ट्यूब, काम करने पर गर्म हो जाता था इसलिए प्रयोग करते थे एयर कंडीशन। निर्वात ट्यूब को बनाया कौन? फ्लेमिंग। और इसमें स्टोरेज का जो काम होता था किस पर होता था? पंच कार्ड पर। और भैया पहला पीढ़ी का कंप्यूटर यार ज़्यादा ऊर्जा लेता था और काम क्या करता था? कम करता था, है ना जी। और पहला पीढ़ी का यार आपको दौर रहा 1942 से 1955 तक। 1955 तक भाई मेरे, पहले पीढ़ी में आपको कंप्यूटर कौन कौन आया? इनियक। इनियक के बाद मार्क 1, और मार्क 1 के बाद आया 1951 में। 1951 में एक नया कंप्यूटर 1951 ईस्वी में आया जिसका नाम था यूनिवैक, UNIVAC, यूनिवैक। ये यूनिवैक जो है ये पहला यूनिवैक जो है आपका पहला व्यापारिक कंप्यूटर है। पहला व्यापारिक कंप्यूटर है। तो यूनिवैक कब बना? 1951 में। और यूनिवैक को यार हम लोग नाम दिए क्या? इसको किस मतलब किससे जानते हैं? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवैक क्या हो गया? आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपसे पूछा जाए कि पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन? यूनिवैक। निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में? पहला पीढ़ी में। निर्वात ट्यूब को बनाया कौन? फ्लेमिंग। किस पीढ़ी में? पंच कार्ड को यार स्टोरेज के लिए यूज किया गया। तो पंच कार्ड को स्टोरेज के लिए यूज किया गया आपको पहला पीढ़ी में। दोस्त मेरे, अब हम लोग आते हैं दूसरा पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन, हम लोग किस में आए? सेकेंड जनरेशन। तो देखिए पहला पीढ़ी में निर्वात ट्यूब था और सेकेंड जनरेशन में यार निर्वात ट्यूब का जगह कौन ले लिया? निर्वात ट्यूब का जगह ले लिया बेटा आपको ट्रांजिस्टर। तो आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी से प्रारंभ हुआ, तो मेरा सब भाई बताएगा कि कौन सा पीढ़ी से? दूसरा पीढ़ी से। और दूसरा पीढ़ी का यार आपको दौर रहा 1955 से लेके 1964 तक। तो ट्रांजिस्टर को बनाने वाले कौन थे भाई? साकले। कौन थे? साकले। ट्रांजिस्टर के उपयोग हो जाने से आपको कंप्यूटर का साइज क्या हो गया? थोड़ा सा छोटा हो गया। पहला पीढ़ी का यार कंप्यूटर बड़ा था और ट्रांजिस्टर का प्रयोग यार निर्वात ट्यूब की जगह हुआ, तो यार दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर उससे छोटा हुआ। फिर यार आपको दूसरा पीढ़ी में क्या आया? दूसरा पीढ़ी में यार स्टोरेज सिस्टम के लिए, पहला पीढ़ी में तुमने पंच कार्ड का यूज किया था, लेकिन दूसरा पीढ़ी में यार हम लोग स्टोरेज के लिए प्रयोग किए किसका? मैग्नेटिक टेप का। मैग्नेटिक टेप का। और इस मैग्नेटिक टेप पर आपको यार आयरन ऑक्साइड का लेप होता था। तो दूसरा पीढ़ी में आया ट्रांजिस्टर, स्टोरेज के लिए यूज किया क्या? मैग्नेटिक टेप। और दूसरा पीढ़ी में क्या क्या हुआ?
तो देखिए यार दूसरा पीढ़ी तक यार व्यापार जो था, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री था, वो बहुत हद तक कंप्यूटर पर आश्रित होना चालू हो गया था। तो इस समय आपको एडवांस लैंग्वेज बना। आप तो जानते ही होंगे कि कंप्यूटर यार मशीनी भाषा को समझता है, बाइनरी भाषा को समझता है। जरा यार कमेंट करना कि यार बाइनरी लैंग्वेज का खोज कौन किया था, बाइनरी लैंग्वेज के बारे में कौन बताया था, बताओ जरा कमेंट करो मेरे प्यारे भाई, और खास करके क्लर्क के बच्चे। और यार कंप्यूटर तो आज के डेट में यार एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंकिंग, आपको यार आर्मी के पिछला जीडी में यार 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से था। और ये लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, मैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर दूंगा आपका। तो दोस्त मेरे, आपका बाइनरी लैंग्वेज का खोज किया था अगस्टा है ना जी। बाइनरी भाषा, और आप तो जानते हैं कि बाइनरी भाषा में कोड क्या होता है, 0 और 1। तो देखो भैया कंप्यूटर आज भी मशीनी भाषा को समझता है, और मशीनी भाषा का कोड क्या होता है, 0 और 1। लेकिन यार दूसरा पीढ़ी में आपको यार प्रोग्रामिंग भाषा आया, एडवांस भाषा आया, और कौन कौन भाषा आया, हमारा भाषा आया हमारा फोटोन, और भाषा आया आपको कौन, कोबोल। तो दोस्त कोबोल देखो व्यावसायिक भाषा है, फोटोन क्या है, आपको वैज्ञानिक भाषा है, इसका प्रयोग यार मैथमेटिकल गणना के लिए होता है। तो फोटोन और कोबोल नामक भाषाएं जब मैं यार लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो आपको सारा भाषा बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अभी हम लोग जनरेशन जान रहे हैं, तो एक चीज़ जानिए कि फोटोन और जो कोबोल है वो आपको किस पीढ़ी में आया, वो हमारा आया यार सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन से याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूब का जगह लिया ट्रांजिस्टर, स्टोरेज के लिए यार मैग्नेटिक टेप किसका जगह लिया, पंच कार्ड का। और इसमें यार भाषा आया क्या, फोटोन और कोबोल। और यार बाइनरी भाषा का खोज कौन किया था, अगस्टा। कौन किया था, अगस्टा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्त मेरे थर्ड जनरेशन में। आगे हम लोग आए थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर के, तीसरा पीढ़ी में। तो तीसरा पीढ़ी में देखो क्या क्या आया। सबसे पहले देखो ट्रांजिस्टर का जगह आपको लिया कौन, लिया आईसी चिप, आईसी चिप्स। और सब मेरा भाई जानता है कि आईसी चिप का खोज कौन किया, जेम्स किल्बी। और ये पीढ़ी कब से कब तक रहा, ये पीढ़ी आपको यार 1964 से लेके आपको यार 1974 तक रहा, तीसरा जनरेशन। और इसमें क्या बना, क्या खोजा गया, आईसी चिप। आईसी चिप का खोज कौन किया, जेम्स किल्बी। आईसी चिप का प्रयोग होने से कंप्यूटर का साइज और छोटा हुआ यार। और यार तीसरा जनरेशन में ही आपको आया रैम। जब मैं मेमोरी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको रैम, रोम, पी रोम, ई रोम, ईपी रोम सारा चीज़ बताऊंगा। लेकिन अभी आप जाने कि रैम का प्रयोग आपको यार किस पीढ़ी में हुआ, आपको तीसरा पीढ़ी में हुआ। रैम के प्रयोग होने से कंप्यूटर का यार कार्य क्षमता क्या हो गया, बहुत बढ़ गया, है ना जी। और हम लोग क्या करने लगे, हम लोग यार कंप्यूटर पर LSI क्या, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब कि यार कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम करने लगे हैं। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
आपको किस पीढ़ी में हुआ बेटा? तीसरा पीढ़ी में। तो तीसरा पीढ़ी से क्या क्या आपने जाना? क्या आया? आईसी चिप। आईसी चिप कौन बनाया? जेम्स किल्बी। इसमें किसका प्रयोग हुआ? रैम का। रैम का प्रयोग होने से क्या हो गया? कंप्यूटर और फास्ट हो गया और बहुत सारा कंप्यूटर में काम जल्दी जल्दी होने लगा। जल्दी जल्दी होने लगा तो इसको हम कहते हैं एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और तीसरा स्टेज से हम लोग आते हैं यार चौथा स्टेज में। और चौथा स्टेज में आपको यार फोर्थ जनरेशन में आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या क्या है? देखिए मैं इसमें यार पीपीटी से भी काम कराता आपका, लेकिन देखिए पीपीटी से पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ा कीजिए और हर मतलब कि आपको 10 दिन पर यार मैं आपको एक टेस्ट का डिस्कस कराऊंगा, जिसमें यार पीछे का हर चीज़ मैं रिवाइज करा दूंगा। मतलब क्या कि जो बच्चे जुड़े रहेंगे वो बच्चे असफल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्त, हमसे जुड़ना है तो सीरियस हो जाओ, त्रिशूल से जुड़ना है तो सीरियस हो जाओ और दम वर्दी पहनने का कसम खा लो। मेरा अभी भी बहुत सारा भाई जग नहीं रहा है तो जग जाओ भाई, ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। तो यार फोर्थ जनरेशन में देखो क्या क्या हुआ। फोर्थ जनरेशन में आया तुम्हारा यार माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन में क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आने से कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया और कंप्यूटर यार घर घर तक पहुंचने लगा। मतलब यार पर्सनल कंप्यूटर का दौर चालू हुआ, पीसी का दौर चालू हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का दौर चालू हुआ। अब आपको फोर्थ जनरेशन से। और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ भैया? देखिए VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब कि बहुत सारा काम होने लगा। फोर्थ जनरेशन में यार आपको यार कंप्यूटर में आया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है बेटा? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? कमेंट करना। MS DOS है ना जी, MS DOS। अब बहुत सा बच्चा आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन मैं जब सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा तो आपको यार पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम समझाऊंगा, सॉफ्टवेयर के प्रकार समझाऊंगा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सारा चीज़ बताऊंगा। लेकिन यार पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? MS DOS। MS DOS और यार MS विंडोज। MS विंडोज। तो MS DOS और MS विंडोज का प्रयोग यार किस पीढ़ी में हुआ है? चौथा पीढ़ी में। इसके प्रयोग होने से यार कंप्यूटर चलाना बड़ा आसान हो गया और कंप्यूटर पर यार हम एक साथ बहुत सारा काम करने लगे। तो दोस्त, ऐसे ऐसे करके यार कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या हो गया? विकास होते चला गया, और विकास होते चला गया तो हम लोग कहाँ पहुँचे बेटा? पाँचवा पीढ़ी में। अब पाँचवा पीढ़ी में पहुँचे तो पाँचवा पीढ़ी में यार कंप्यूटर क्या हो गया? कॉमन हो गया। पाँचवा पीढ़ी में यार कंप्यूटर में इंटरनेट आ गया। पाँचवा पीढ़ी का कंप्यूटर के पास यार आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, कृत्रिम बुद्धि था। कृत्रिम बुद्धि था। कृत्रिम बुद्धि था किसमें? फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि था। और आपको देखो जीडी में पूछा हुआ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि के पितामह कौन थे? तो कौन थे बाबू? जॉन मैकार्थी। कौन थे? जॉन मैकार्थी। कौन थे? जॉन मैकार्थी। तो यार कृत्रिम बुद्धि किस में आया? पांचवा पीढ़ी में। इंटरनेट किस में आया? पांचवा पीढ़ी में। और चलो यार अंतिम शब्द आज का बोल दो कि भारत में यार इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ? तो दोस्त मेरे, भारत में इंटरनेट का शुरुआत हुआ था तुम्हारा 15 अगस्त 1995। जरा एक शब्द और बोल दो,
कि इंटरनेट के विकास के लिए कंप्यूटर में यार कौन भाषा यार मतलब कि सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ, तो दोस्त मेरे इंटरनेट के विकास के लिए भाषा जो उपयोगी सिद्ध हुआ वो कौन था? जावा। जावा भाषा के आ जाने से इंटरनेट में बड़ा विकास हुआ और भारत में इंटरनेट सबसे पहले आया 15 अगस्त 1995। 5वें पीढ़ी का कंप्यूटर के पास यार क्षमता बहुत बढ़ गया और उसमें कृत्रिम बुद्धि आ गई, और कृत्रिम बुद्धि के पितामह कौन थे? जॉन मैकार्थी। तो दोस्त मेरे आइए और फिर से चीज़ों को रिवाइज कर लें। दुनिया का पहला गणना मशीन कौन? एबेकस। दुनिया में पहला कैलकुलेटर कौन बनाया? पास्कल। पास्कल का कैलकुलेटर क्या क्या कर सकता था? वो जोड़ सकता था और घटा सकता था, इसलिए उसे कहते थे एडिंग मशीन। लेकिन 1801 में आपको यार मेरी जोसेफ जैकबार्ड ने क्या बनाया? आपको बनाया यार एनालिटिकल इंजन। और वो एनालिटिकल इंजन का प्रयोग किस में होता था? बुनाई के क्षेत्र में। फिर तुम्हारा यार चार्ल्स बेबेज ने बनाया डिफरेंस इंजन 1820 ईस्वी में। फिर पंच कार्ड बनाया हरमन हॉलार्ड। और फिर यार तुम्हारा क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना इनियक। और इनियक का फुल फॉर्म बताओ? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इनियक कौन बनाया? प्रिस्पर, एकॉर्ड और जॉन मुचली। और कंप्यूटर का यार हमारा पीढ़ी चालू हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर सबसे बड़ा, इसमें था निर्वात ट्यूब। गर्म होने पर हो जाते थे गर्म, तो लगाते थे एयर कंडीशन। और एयर कंडीशन सिस्टम होने के कारण यार एक खाता खूब था और काम कम करता था, और इसमें स्टोरेज का काम करता था पंच कार्ड। दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर में दोस्त मेरे क्या हुआ कि निर्वात ट्यूब का जगह कौन ले लिया? ट्रांजिस्टर। और बताओ तो यार निर्वात ट्यूब का खोज कौन किया? फ्लेमिंग। वही फिजिक्स वाले फ्लेमिंग जिसका हम लोग पढ़ते हैं यार, फ्लेमिंग का आगे पढ़ेंगे, दायां हाथ का रूल और बायां हाथ का रूल, वही फ्लेमिंग ने बनाया था निर्वात ट्यूब। समझे? और उसके बाद दूसरा पीढ़ी में आ गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को बनाया साकले। दूसरे पीढ़ी में ही आपको यार कौन सा भाषा आया? प्रोटॉन और कोबोल। कोबोल कैसी भाषा है? व्यापारिक भाषा है। लेकिन भाई मेरे बाइनरी भाषा का शुरुआत किसने किया था? किसने खोजा था? अगस्टा। कौन खोजा था? अगस्टा। और जब हम तीसरे जनरेशन में घुसेंगे दोस्त, तो तीसरे जनरेशन में आया आईसी चिप, आया रैम। और रैम आ जाने पर यार कंप्यूटर का यार कार्य क्षमता क्या हो गया? बढ़ गया। कंप्यूटर क्या करने लगा? एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर हम यार चौथे पीढ़ी में घुसे और चौथा पीढ़ी में आया माइक्रो प्रोसेसर, जिससे कंप्यूटर छोटा हो गया और कंप्यूटर का दायरा बढ़ गया। इसमें आ गया यार तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम MS डॉस और MS विंडो। पूछेगा कि MS डॉस और MS विंडो नामक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के किस पीढ़ी में आया? चौथा पीढ़ी में। और दोस्त किस पीढ़ी के कंप्यूटर के पास यार आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर के पास है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और लास्ट में बता दो दोस्त कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खोज किया जॉन मैकार्थी। और भारत में कंप्यूटर इंटरनेट का शुरुआत जो हुआ 15 अगस्त 1995। और कौन से भाषा के आने के बाद? जावा। मेरा भाई आज का सेशन को यार पूरी अच्छे तरीके से समझ गया होगा। दोस्त रमे रहो, त्रिशूल को यार आगे बढ़ाओ, त्रिशूल से रिश्ता बनाओ। और आप सभी भाई बहनों को त्रिशूल परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपने सब्र को नहीं छोड़ना है, लड़ाई को जीतना है। जय हिंद, जय भारत।